साइंस की तालीम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज़ करना नहीं है, बल्कि इसके लिए स्टूडेंट्स को रीजनिंग, प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और इन इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। ताहम साइंस के बहुत से लेसन्स शुरू से आखिर तक टीचर पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी डालते हैं, जिनसे तलबा में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता, बल्कि वो टीचर पर पूरी तरह डिपेंडेंट होते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीचर को एक मुनज़्ज़म तरीके की ज़रूरत होती है, जिसके ज़रिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ग्रेजुअली कम करके स्टूडेंट्स की तरफ शिफ्ट करता है। इस मकसद के लिए एक मौसर इंस्ट्रक्शनल फ्रेमवर्क ग्रेजुअल रिलीज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है। ये मॉडल सीखने को 4 मराहिल से गुजारता है: फोकस इंस्ट्रक्शन, गाइडेड इंस्ट्रक्शन, कोलैबोरेटिव लर्निंग और इंडिपेंडेंट लर्निंग। हर मरहले पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, जबकि स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ती है और तालीमी अमल आई डू इट से यू डू इट अलोन की तरफ शिफ्ट होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि GRR मॉडल को बायोलॉजी के लेसन में कैसे इस्तेमाल करके लॉक एंड की मॉडल को समझाया जा सकता है। हम इस तरह के किसी भी कम्प्लेक्स साइंटिफिक आइडिया को स्टेप वाइज पूरी क्लैरिटी के साथ समझा सकते हैं। हम इस मॉडल के पहले फेज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मॉडल का पहला मरहला फोकस इंस्ट्रक्शन है। इस मरहले पर टीचर टॉपिक के कंटेंट के साथ साथ थिंकिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स के सामने डेमोस्ट्रेट करता है। इस स्टेज पर स्टूडेंट्स से रिस्पांस नहीं लिया जाता, ना ही उन्हें इंडिपेंडेंट वर्किंग करने के लिए कहा जाता है। लॉक एंड की मॉडल का इस्तेमाल करते हुए उस्ताद डेमोस्ट्रेट करता है कि कैसे एंजाइम की एक्टिव साइट्स की एक मखसूस शेप होती है जो सिर्फ एक सबस्ट्रेट से मिलती है। फिर टीचर एक्सप्लेन करता है कि कैसे सबस्ट्रेट एंजाइम में फिट बैठता है, कैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है और बनने वाला प्रोडक्ट कैसे रिलीज़ होता है। इस पूरे फेज़ के दौरान गोया के बुलंद आवाज़ में अपनी थिंकिंग को डेमोस्ट्रेट करके ये बताता है कि एंजाइम्स कुछ सबस्ट्रेट्स को ही बाइंड क्यों करता है और ये स्पेसिफिसिटी बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल करती है। यहाँ मकसद क्लैरिटी है, पार्टिसिपेशन नहीं। जब स्टूडेंट्स वाज़े मॉडल देख लेते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। फेज़ 2 गाइडेड इंस्ट्रक्शन। गाइडेड इंस्ट्रक्शन में टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं। यहाँ टीचर लॉक एंड की मॉडल का पार्शली लेबल्ड मॉडल दिखा सकता है और क्वेश्चंस के ज़रिए रहनुमाई कर सकता है। मिसाल के तौर पर एंजाइम का कौन सा हिस्सा सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है। इस मौका पर अगर कोई स्टूडेंट किसी मिसकंसेप्शन का इजहार करता है, जैसे किसी एंजाइम में कोई गलत सबस्ट्रेट फिट करना, तो टीचर फ़ौरन इंटरवीन करता है और थिंकिंग को रीडायरेक्ट करता है। ये मरहला कोई लेक्चर नहीं है, ये स्ट्रक्चर रिहर्सल है, जहाँ सपोर्ट अब भी मजबूत है लेकिन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। टीचर आगे बढ़ने से पहले मुसलसल अंडरस्टैंडिंग की जांच करता है। जब स्टूडेंट्स पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाए तो वो पेयर्स यानी क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कशन और डेमोस्ट्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। फेज़ 3 कोलैबोरेटिव लर्निंग। इस फेज़ में टीचर डिस्कशन में शामिल नहीं होता। तलबा पेयर्स या छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं। यहाँ इनका टास्क ये है कि वो एंजाइम एक्शन के स्टेप्स को अरेंज करें, लॉक एंड की मॉडल की एक्सप्लेनेशन अपने अल्फाज में करें, गलत डायग्राम्स में गलतियों को आइडेंटिफाई करें। इस फेज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर से पेयर्स की तरफ शिफ्ट हो गई है। यहाँ स्टूडेंट्स अपनी रीजनिंग को जस्टिफाई करते हैं और एक साथ मिलकर मिसकंसेप्शंस को दूर करते हैं। अगर कोई ग्रुप कहीं मुश्किल में पड़ता है तो इनकरेज किया जाता है कि वो इस इशू को कोलैबोरेशन से हल करने के लिए टेक्स्ट बुक या एनिमेशन का इस्तेमाल करें। जब स्टूडेंट अपने साथियों के साथ कॉन्सेप्ट की वजाहत कर सकते हैं तो वो इंडिपेंडेंट वर्किंग के लिए तैयार हो जाते हैं। फेज़ 4 इंडिपेंडेंट लर्निंग। ये GRR मॉडल का आखिरी मरहला है। यहाँ स्कैफोल्डिंग यानी टीचर और पेयर कोऑपरेशन हटा दिया गया है। हर लर्नर इंडिपेंडेंटली काम करता है। वो लॉक एंड की मॉडल को ड्रॉ और लेबल करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि एंजाइम की स्पेसिफिसिटी कैसे काम करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे अगर एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप बदल जाए तो क्या होगा। इस मरहले में सक्सेस जाहिर करती है कि लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से शिफ्ट हो गई है। इस वीडियो में हमने सीखा है
کہ گریجول ریلیز آف رسپانسبلٹی یعنی GRR ماڈل اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ طلباء سے کبھی بھی ایسا ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا جو انہوں نے پہلے نہ دیکھا ہو، اس کی ڈیمونسٹریشن نہ کی ہو اور اس پر ڈسکشن بھی نہ کی ہو۔